हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पे कैप्टन में। और आज हम बात करेंगे किस तरीके से हम मंडे को ट्रेड कर सकते हैं और मंडे का क्या क्या एनालिसिस होगा, लेवल चेक करेंगे, देखेंगे। और आज मैं आपको बताऊंगा स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडिंग आप करते हैं उसका कुछ साइकोलॉजी के बारे में भी बात करेंगे ताकि मंडे को आप कर सके। क्योंकि एक चीज हुआ है जो है कि सेबी ने शॉर्ट सेलिंग के ऊपर बैन लगा दिया है। आप जो है आप शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या है वो भी जानेंगे। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वीडियो को अंत तक देखिए देखिए, पूरा देखिए वीडियो को, तो फिर आपको एक अच्छा कंटेंट मिलेगा, आपको समझ में आएगा। और आई बिलीव कि आप जो है एक अच्छा ट्रेडर और इन्वेस्टर बन पाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं निफ्टी 50 का, तो हमारा यहाँ पे जो हाई है वो 21,748 में है। इसके ऊपर में अगर हम हाई को कैलकुलेशन करेंगे तो वो आएगा 21,832 में। ये ऑल टाइम हाई है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, 15 मिनट का कैंडल हम देख रहे हैं। लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, चाहता हूँ 4 घंटे का कैंडल। इसको देखने से आपको एक चीज़ का खुलासा मिलेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम ऑप्शन में ट्रेड करने जाते हैं या किसी भी चीज़ों में ट्रेड करने जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो लेवल होता है वो होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो देखो, सबसे पहले जब मार्केट यहाँ पे था 20 दिसंबर 23 का, मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेकर नीचे आके फिर इसको ब्रेक किया, मतलब ये रेजिस्टेंस ब्रेक किया। रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद हमें एक पुल बैक का जरूरत होता है जो यहाँ पे आया, फिर इसको ब्रेक करके यहाँ पे गया। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर मार्केट ऑल टाइम हाई को पार करे तो पुल बैक ऑलरेडी दे चुका है, बायर यहाँ पे घुस चुका है और यहाँ पे जा रहा है। अगर सेलिंग में दम होता, पावर होता, तो ये रेड कैंडल इस तरीके का डोजी नहीं बनता। क्योंकि रेड कैंडल ऐसा बनता है, ऐसा बनता है क्योंकि सेलिंग इज ऑलवेज फास्ट। तो अगर यहाँ पे कुछ सेलर्स का मतलब जो है दिक्कत है, लोग नीचे नहीं जाना चाहते, डाउन साइड में नहीं जाना चाहते, वो लोग इसके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, बाइंग हो रहा है। यहाँ से देखो नीचे आके रिजेक्शन लेके ऊपर जाके बॉडी क्लोज कर दिया है। तो 4 घंटे में अगर देखा जाए तो मार्केट अच्छा खासा बुलिश दिख रहा है और नेक्स्ट टारगेट जो बनेगा इसका 22,200 का बनेगा। फिर रिट्रेसमेंट के हिसाब से भी ये टारगेट है। मैंने इससे पिछले कुछ वीडियोस में ये मैंने कहा भी है बार बार कि 22,200 जो है निफ्टी का अगला टारगेट बनेगा। अभी देखो, हम इसको रिसेट करके 15 मिनट पे जाए हैं। 15 मिनट पे हम देखेंगे कि यहाँ पे हम क्या क्या लेवल बना सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे हमारा एक लेवल बनेगा जो इस तरीके से आएगा। इस बॉक्स को पार करने के बाद जो है हमें एक अच्छा मूवमेंट मिलेगा, टारगेट ये बनेगा। ये टारगेट अगर मीट कर देता है ये तो हमारा जो है ऑल टाइम हाई देखो कुछ नहीं है और यही है। इसको पार करने के बाद यहाँ पे एक टारगेट का प्लान कर सकते हैं जिसमें डिफरेंस का अगर मैं बात करूँ तो टोटल 85 पॉइंट का आपका डिफरेंस होगा। यहाँ से यहाँ तक का जाने का चांसेस मतलब अच्छा खासा है। इसके अलावा अगर नीचे में कोई टारगेट आपको देना हुआ तो आप यहाँ पे दे सकते हो 21,800 में। ठीक है, ऑप्शन चेन में अगर हम देखें तो हमें दिखने को मिल जाएगा कि कहाँ पे क्या क्या पोजीशंस बैठा हुआ है। तो फिर हमें समझ में आएगा। देखो, आईबी के बारे में मैं हमेशा बताता हूँ आप लोगों को, कॉल का आईबी पुट का आईबी से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे पुट का आईबी ज़्यादा है, कॉल का आईबी कम है, चलेगा। अभी तो जीरो हो चुका है क्योंकि आज शनिवार है। ऐसा भी मंडे को जब खुलेगा तब देख लेंगे आईबी क्या है नहीं है। बाकी अगर मैं वाइज का बात करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे वाइज, लेकिन सबसे अच्छा वाइज हमें दिखेगा अगर हम एनएससी का ऑप्शन चेन चेक करते हैं। एनएससी ऑप्शन चेन, ठीक है। एनएससी का ऑप्शन चेन अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे हमें अच्छा खासा जो है देखने को मिल सकता है कि कौन सा जगह पे क्या क्या बैठा हुआ है। तो आप यहाँ पे देखो, ठीक है। यहाँ पे एक सेकंड इसको थोड़ा रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, ये हो गया एनएससी का ऑप्शन चेन, ये दिख रहा है इस तरीके से। तो पहले जो है हम चेक करेंगे कि हम कहाँ पे आपका जो है कॉल का जो वाई है वो देखेंगे। 1,11,000 का यहाँ पे वाई है, इसका लेवल है 21,800। ठीक है, और उसके बाद 21,700 में 1,09,000 है। अभी देखते हैं कॉल साइड में। कॉल साइड में अगर हम देखेंगे वाई तो कहा गया, हाँ, तो कॉल साइड में अगर वाई देखेंगे तो यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा वाई 1,06,000 का दिख रहा है। इसके अलावा कुछ नहीं, जो 21,500 में। तो 800 और 500 और 700 ये 3 लेवल है। ठीक है, 800, 500 और 700। तो नीचे में देखो 500 का लेवल तो बहुत नीचे है। यहाँ पे 500 का लेवल इस जगह पे है। ये एक स्विंग यहाँ पे देखो, यही से रिजेक्शन लिया था, ऊपर गैप अप ओपन हो गया। तो 500 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। इसके बाद जो है इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा 700, राइट।
ठीक है 700, एक सेकंड रुको यहाँ पे। हाँ, तो अभी जो है 700 का अगर लेवल का बात करूँ मैं, तो 700 का लेवल कहाँ मिलेगा हमें? 700 का लेवल मिलेगा इस जगह पे, यहाँ पे। तो ये भी एक लेवल का काम कर रहा है और उसके बाद है 800, तो 800 का लेवल कहाँ मिलेगा हमें? ये रहा 800 का लेवल, जहाँ पे ऑलरेडी हमने जो है लेवल बना के रखा है। तो ये जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, 800, 700 और 500, ठीक है? इसके ऊपर जाएगा तो यहाँ तक, फिर यहाँ तक, इसके बाद 200 का जो है टारगेट के लिए हम प्लान कर सकते हैं। मंडे को तो मैं लाइव में रहूँगा, ठीक है? तो उस दिन हम लोग जो है 22,000 यहाँ पे आपका जो है मिलेगा 22,000, उसके बाद 22,200 का टारगेट होगा, ठीक है? तो बिल्कुल इसी तरीके से निफ्टी में जो है हम प्लान करेंगे ट्रेड करने के लिए। अब देखते हैं बैंक निफ्टी में किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में जो प्लान है ये भी 15 मिनट पे हम लोग टेस्ट करेंगे। बैंक निफ्टी में लॉन्ग टाइम में ज़्यादा कुछ देखने का है नहीं, निफ्टी में देख लिए बुलिश है तो बैंक निफ्टी भी बुलिश ही रहेगा। अभी यहाँ पे एक लेवल है जो हमारा ऑल टाइम हाई है, वो रेजिस्टेंस बन जाता है। इसके बाद इस जगह पे जो है 48,458 का एक लेवल है, इसके ऊपर यहाँ तक का टारगेट होगा। तो देखो क्या यहाँ पे हमें कोई ट्रेंड लाइन मिल रहा है, यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन बनाने का कोशिश कर सकते हैं, बिल्कुल इस तरीके से। ये ट्रेंड लाइन हमारा सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, जिस वजह से हम इस ट्रेंड लाइन को नहीं पकड़ेंगे। तो यहाँ पे देखो मार्केट जो है इस जगह पे आके रुका है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कॉल साइड का प्लान करने के लिए 48,452 के ऊपर ही जाना पड़ेगा। और अगर नीचे में आपको प्लान करना है तो आप यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर ये ट्रेंड लाइन को तोड़ा तो हमें जो है नेक्स्ट जो है टारगेट मिल जाएगा, और नेक्स्ट हमारा टारगेट बनेगा ये बिल्कुल 47,482 का। इन बिटवीन अगर ट्रेड ना करे तो अच्छा है। ट्रेड जैसे मान लो अगर ऊपर ओपन होकर नीचे आ गया तो फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो बिल्कुल इस जगह पे बनेगा 47,830, ठीक है? तो बैंक निफ्टी में हम बिल्कुल इसी तरीके से ट्रेड का प्लान करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन के बारे में बता दूं कि हाल ही में न्यूज़ आया है कि जो सेबी है, उन्होंने शॉर्ट सेलिंग पर बैन लगा दिया। लेकिन क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट शॉर्ट सेलिंग शैल नॉट बी परमिटेड इन द इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट। मतलब जो शॉर्ट सेलिंग कोई भी कर देता था, कैसे भी कर देता था, उस तरीके से आप नहीं कर सकते। आपको प्रॉपर एक मैनेजमेंट के साथ करना पड़ेगा। इसी वजह से उन्होंने ये किया है कि नो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स शैल बी अलाउड डे ट्रेडिंग और स्क्वायर ऑफ देयर ट्रांजैक्शन इंट्राडे। मतलब जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, जैसे आपका कोई एक बड़ा कंपनी जो लोगों का पैसा लगाता है, स्टॉक खरीदता है, जैसे कोई एक इंश्योरेंस कंपनी, मैं यहाँ पे जस्ट एग्जांपल के लिए नाम यूज कर रहा हूँ, एलआईसी पकड़ सकते हैं। आप सभी एलआईसी को प्रीमियम देते हैं, पॉलिसी कराते हैं, एलआईसी उस पैसे को स्टॉक में इन्वेस्ट करता है और रिटर्न करके आप लोगों को देता है, और खुद भी अपना कुछ प्रॉफिट रखता है। तो बिल्कुल उस तरह का जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, जो इंस्टीट्यूशंस है, वो डे ट्रेडिंग में जो है इन्वेस्टर अपना जो पोजीशन है उसको एग्जिट नहीं कर सकता। मतलब यहाँ पे जो वोलेटिलिटी है वो ये हो सकता है कि थोड़ा कम हो। सेबी में रिव्यू लिस्ट ऑफ स्टॉक्स एलिजिबल फॉर शॉर्ट सेलिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो सबसे पहले देखो शॉर्ट सेलिंग क्या होता है। शॉर्ट सेलिंग मतलब जिसके पास शेयर नहीं है वो भी स्टॉक को सेल कर सकता है। उनको लगता है कि जो स्टॉक है, जिसका जो प्राइस है ये बहुत ज़्यादा हो गया है, कुछ दिन बाद ये गिरने वाला है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग टॉप पे सेल कर देते हैं और नीचे जब वो आ जाता है तो वो लोग बाई कर लेते हैं, जिसको कहा जाता है STBT, सेल टुडे बाई टुमारो। आज सेल कर दिया, नीचे जब चला गया तब उन्होंने बाई कर लिया और अच्छा प्रॉफिट कमा लिया। इंस्टीट्यूशंस भी यही करता है और ये सब अदानी की वजह से हो रहा है, ठीक है? आई एम सॉरी बट यही रीजन है जिस वजह से हो रहा है, हर किसी का मानना है। तो इसी चीज को शॉर्ट सेलिंग कहा जाता है। इस पे सेबी ने कुछ रूल्स लागू कर दिए हैं, एक्चुअली में पूरा बैंड नहीं किए हैं। जो इन्वेस्टर्स है वो इंट्राडे ट्रेडिंग में दिन में जो है अपना पोजीशन स्क्वायर अप नहीं कर सकते, उनको डिलीवरी में लेना पड़ेगा ट्रेड, इंट्राडे में वो लोग नहीं ले सकते। सेबी में रिव्यू लिस्ट ऑफ स्टॉक्स एलिजिबल फॉर शॉर्ट सेलिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। सेबी जो है वो रिव्यू करके चेक करता रहेगा हर दिन कि कौन कौन सा स्टॉक है जो शॉर्ट सेलिंग के लिए एलिजिबल है। आप उसी में शॉर्ट सेलिंग जो है कर सकते हो। मतलब अभी आपने बेच दिया, बाद में जाके आपने खरीद लिया और आपने गिरने की वजह से प्रॉफिट कमा लिया। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स टू कंफर्म एंड इन्फॉर्म अप फ्रंट इफ द ट्रेड इज अ शॉर्ट सेल। रिटेल कैन मेक नेसेसरी डिस्क्लोजर बाय ईओडी यानी कि एंड ऑफ द डे। तो जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है वो कंफर्म करना पड़ेगा और इन्फॉर्म करना पड़ेगा अगला पार्टी को कि उन्होंने कौन सा ट्रेड है जो उन्होंने शॉर्ट सेल किया है। और रिटेलर जो है जैसे हम लोगों के पास एंड ऑफ द डे में उसका इंफॉर्मेशन आ जाएगा। तो न्यूज़ में थोड़ा ज़्यादा ध्यान आजकल आप लोगों को देना पड़ेगा, और इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जो बिल्कुल फ्री है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट है ब्रोकर्स मैंडेटेड टू कलेक्ट स्क्रिप वाइज
शॉर्ट सेल पोजीशंस एंड अपलोड ऑन एक्सचेंजेस बिफोर नेक्स्ट ट्रेडिंग डे। मतलब जो ब्रोकर्स है उनको ये काम दिया गया है कि उनको जो भी शॉर्ट सेल हो रहा है पोजीशंस उनका पूरा का पूरा डेटा लेके एक्सचेंज को भेजना पड़ेगा कल मार्केट ओपन होने से पहले। हर दिन का काम हर दिन, ठीक है। तो यही न्यूज़ है, ज़्यादा कुछ टेंशन का बात नहीं है, क्योंकि आप लोग हम लोग तो रिटेलर है, हम लोगों का इसमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हो सकता है थोड़ा वोलेटिलिटी कम हो सकता है कुछ दिन जो है आपका वॉल्यूम कम रहे। इस चीज़ों को समझने के लिए इंस्टीट्यूशंस हो सकता है थोड़ा टाइम लगा दे, इन्वेस्टमेंट ना करे, तो हो सकता है मार्केट कुछ दिन साइडवेज रह जाए। तो साइडवेज मार्केट में ट्रेड करके अपना पैसा मत गवाइएगा। मेरे साथ जुड़े रहिए लाइव में जब मैं रहता हूँ। आशा करूंगा कि आप लोगों का अच्छा मतलब जो है आप सीख पाएंगे। मैं एडुकेशन पर्पस के लिए ही लाइव करता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी कि लाइव में। संडे को अगर क्रिप्टो ट्रेडिंग हुआ तो मैं टेलीग्राम में बताऊंगा। कल हम लोगों ने क्रिप्टो ट्रेडिंग किया था, क्रिप्टो का फंडामेंटल क्या है, टेक्निकल क्या है, मैंने बताया था। संडे को मैं और एक बार उसको बताने का कोशिश करूंगा। अगर वॉल्यूम अच्छा रहा क्रिप्टो में तो संडे को भी हम शाम के बाद क्रिप्टो में ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड थैंक यू मेरा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जिन्होंने किया है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस वीकेंड।